Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the final and last lecture of kinematics. ठीक है, लास्ट लेक्चर ये रिवीजन का है. ठीक है, आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा. ठीक है, तो 200 क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस की ऑलरेडी प्रैक्टिस करा दिया है. ठीक है, और आज के लेक्चर में क्या प्रैक्टिस करेंगे, पिछले 10 साल के PYQ नीट के. ठीक है, और अब चूंकि नीट 2025 का पेपर सबने देखा होगा, फिजिक्स की लेवल काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए टॉप एनालिटिकल क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आया हूँ, वो भी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम एग्जाम वाली फील के साथ. एकदम है ना, जैसे एग्जाम में पेपर सॉल्व करते हैं ना, उस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा. ठीक है, आपका माइंड उस के लिए ट्रेंड हो. ठीक है, ये पूरी कोशिश रहेगी मेरी. ठीक है, और आप भी है ना, जिन लोगों ने, ये तो मैंने टेलीग्राम पे भेज ही दिया था, तो जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है वो मेरे साथ सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, और जिन्हें कोई डाउट है वो है ना पूछ लेंगे, या फिर अभी मैं सॉल्व करूंगा तो आई होप डाउट क्लियर हो भी जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर. चलिए, पहला सवाल है ना, एकदम एग्जाम वाली फील के साथ करेंगे. ठीक है, पहला सवाल क्या है, 2014 का AIPMT 2014 का सवाल है. A projectile is fired from the surface of Earth with a velocity 5 meter per second and angle theta with the horizontal. ठीक है, another projectile fired from another planet with a velocity 3 meter per second. another planet से फेंका है, एक को अर्थ से फेंका, एक को another planet से. ठीक है, सेम एंगल पे फेंका है. Follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of the acceleration due to gravity on the other planet is. अब चूंकि ट्राजेक्ट्री सेम है, अर्थ से फेंका वो भी ऐसे ही गया है, और जो बाकी दूसरे प्लेनेट से फेंका है उसका भी ट्राजेक्ट्री यही है. तो ट्राजेक्ट्री सेम होने का मतलब है कि रेंज सेम होगा. ट्राजेक्ट्री का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर. ट्राजेक्ट्री सेम होने का मतलब है रेंज सेम होगा, और रेंज ही नहीं, आई होप हाइट भी सेम होगा. तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा. तो मैं रेंज सेम कर देता हूं. ठीक है, तो इसका रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. ये अर्थ के लिए, उसके लिए भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, वहां पे जी को एक्स मान देते हैं, एक्स को एक्स मान लेते हैं. ठीक है, वही एक्स की वैल्यू निकालनी है. अब यू का स्क्वायर 25, सेम एंगल पे फेंका है तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा खत्म, कोई मतलब ही नहीं है. 25 अपॉन जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, हम 10 लेते हैं है ना अपने फायदे के लिए. इक्वल टू यू स्क्वायर, इसका कितना है 3, तो 9 अपॉन एक्स. सॉल्व कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आएगी आपको 9 इंटू 10 अपॉन 25. 5 से गया ये 5, ये 2, 9 दूनी 18/5, यानी 3.6 से थोड़ा सा कम, क्योंकि हम 9.8 लेते थोड़ा सा कम आएगा. 3.6 से कम कौन है, पहला आंसर. 3.5 विल बी द आंसर. क्लियर है यहां तक, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है ना. हाँ चलिए, सेम ट्राजेक्ट्री फॉलो किया था ना, तो या तो आप वो है ना सेम कर दो, आप वो भी सेम करोगे आंसर वही आएगा. मैंने रेंज सेम कर दिया, आप हाइट सेम कर दो, है ना. ट्राजेक्ट्री सेम है तो दोनों सेम होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ पार्टिकल इज मूविंग विद सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आर. टी इक्वल टू 0 पे इतने हैं, टी इक्वल टू 2 पे इतना है, टी इक्वल टू 5 पे इतना है. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू 5. तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा. एवरेज वेलोसिटी कैसे आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो टी 5 पे कहाँ पे था, यहाँ पे था. टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं बोलूँ, माइनस कीजिए एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट. 14, 13 में से 2 गया 11 है ना, आई कैप. 14 में से 3 गया, ये भी 11 जे कैप. तो ये तो मेरा आ गया डिस्प्लेसमेंट. और वेलोसिटी चाहिए, वी एवरेज चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप अपॉन टोटल टाइम कितना है 5. है क्या कोई ऑप्शन, हाँ ये तो रहा. फोर्थ विल बी द आंसर. 11 कॉमन ले लो यार, 11/5 इसको लिख सकते हैं ना. यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ये रहा फोर्थ ऑप्शन. किस किस को क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस सवाल में. ठीक है, इतने इजी इजी क्वेश्चन हैं यार, बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2015 के क्वेश्चंस देखेंगे ध्यान से. इसको इरेज कर दूं ना, चलिए. एंड एकदम कम से कम टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर हो, लेकिन हाँ हर एक चीज समझाऊंगा भी. ठीक है, तो एकदम मजेदार तरीके से, एकदम जैसे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ
उससे भी अगर आपके पास शॉर्ट तरीका पता है तो जरूर कमेंट में करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, मैं भी तो जानूं यार। ठीक है, एक दूसरे से सीखते रहना है हमेशा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, वेलोसिटी दिया हुआ है एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी दिया हुआ है बीटा एक्स, एक्स पे पावर माइनस का 2n, ठीक है, वेयर बीटा एंड एन आर कांस्टेंट, हाँ, एंड एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय। मैंने आपको सिखा रखा है कि जब वेलोसिटी एक्स में वेरी करे तो एक्सेलरेशन होता है v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, होता है। अब ध्यान से देखेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा यार, एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, बीटा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर, ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई में तो माइनस का 2n इंटू एक्स, और एक्स की पावर माइनस का 2n माइनस 1, ये डिफ्रेंसिएशन होगा डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसमें v के साथ मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो इसको v की वैल्यू ये रही तो मल्टीप्लाई भी होगा, v डॉट डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है बीटा, तो बीटा का स्क्वायर है ना, ये देखिए ये डी वी अपॉन डी एक्स, ये रहा भी, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2n तो केवल इसी में है तो ये तो ज्यों का त्यों, x पे पावर माइनस 2n, और यहाँ पे भी x पे पावर माइनस, अरे यहाँ पे ऐसे लिख दो ना, x माइनस 2n माइनस 1, और प्लस में ये पावर भी ऐड होगा तो माइनस का 2n अलग से, तो देखो एक्सेलरेशन की यही वैल्यू आएगी बीटा स्क्वायर माइनस 2n बीटा स्क्वायर, x पे पावर टोटल का माइनस 4n माइनस 1, हाँ पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, देख लीजिए। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अरे यार आप खुद इधर देखो, इधर नहीं समझ में आया इधर देखेंगे, कुछ लोग समझ रहे हैं कि एक्सेलरेशन को ऐसे कैसे लिख दिया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी होता है, ध्यान से देखेंगे डी वी अपॉन डी टी होता है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, ये होता है। अब आपको वेलोसिटी अगर x के रिस्पेक्ट में दे दे तो डिफरेंशिएशन हमें किस में करने आता है, जिसके रिस्पेक्ट में दिया हो उसी के रिस्पेक्ट में करने आता है, तो अगर आपको वेलोसिटी x के रिस्पेक्ट में दे तो डिफरेंशिएशन डी वी अपॉन डी एक्स ही आप कर पाओगे। वेलोसिटी अगर आपका x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो आप उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाओगे, लेकिन हमें चाहिए क्या, डी वी अपॉन डी टी चाहिए, तो इसको डी एक्स अपॉन डी टी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए तो क्या किया है, डी एक्स कैंसिल, डी वी अपॉन डी टी मिल गया, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इज दिस इज वेलोसिटी, तो v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स नहीं लिखूंगा, क्या एक्सेलरेशन को, वही तो लिखा था यहाँ पे। क्लियर है अब यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड आ रहा है, ठीक है, विथ ए स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अ शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, इससे 100 किलोमीटर दूर है ना, ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलो है ना, मूविंग नॉर्थवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ, ये नॉर्थवर्ड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, सेम स्पीड है, दोनों की सेम स्पीड है। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट एज, मैंने आपको सिखा रखा है कि जब दोनों की स्पीड इक्वल हो, दोनों की स्पीड इक्वल हो तो आधा दूर इसका 100 किलोमीटर है तो आधे दूर कितना 50 किलोमीटर जाएगा, और ये भी 50 किलोमीटर जाएगा, ये उतना ही जाएगा, तो 50 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगता है, इसको 10 से जा रहा है, 50 जाने में 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे के बाद दोनों का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है, जस्ट आधा किलोमीटर, ठीक है। अगर स्पीड सेम है ना तो जो भी डिस्टेंस है उसका आधा लीजिए और स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, खत्म, आंसर आ जाएगा। और डिस्टेंस अलग अलग दिया हुआ है तो इसका प्रॉपर मेथड मैंने सिखा रखा है। अभी चूंकि मुझे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कराने हैं तो ट्रिक्स वगैरह यूज करते रहेंगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आप सर्च कीजिएगा, आई थिंक ये रिलेटिव मोशन के लास्ट में कराया था मैंने, रिलेटिव मोशन बाय अनुपम आदित्य, सर्च करेंगे, अलग अलग वेलोसिटी जब दिया हो तब कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता रखा है, प्रॉपर है ना, डायग्राम वगैरह समझा करके प्रॉपर डिटेल में समझाया है, ठीक है। और वहां पे ये भी बताया था कि जब स्पीड सेम हो उतना डायग्राम नहीं बनाना, जितना दिया है ना 100 का आधा 50, 50 बटा 10, 5 घंटे, आंसर खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें डाउट था, अच्छा ठीक है देख लेते हैं।
क्या है क्वेश्चन? टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2 at the initial moment their position vectors are r1 and r2 respectively. The condition for particle a and b for their collision is. इन दोनों के कोलिजन का कंडीशन पूछ रहा है यार, क्या है इसमें, क्यों नहीं बना? हाँ देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटीज v1 एंड v2 है, ठीक है, और मान लेते हैं किसी t टाइम के बाद, है ना, कंडीशन पूछ रहा है टकराने का, द कंडीशन फॉर पार्टिकल ए एंड बी फॉर देयर कोलिजन। तो जब ये दोनों टकराएंगे तो दोनों का पोजीशन फाइनली सेम होना चाहिए। टकराएंगे तभी ना, जब पोजीशन सेम होगा एकदम, है ना, टकराने का मतलब क्या, पोजीशन सेम है उन दोनों का उस टाइम पे, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन मेरा r1 है ना, r1 है, और b का कितना है, r2 है, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। मान ली दोनों का वेलोसिटी v1 और v2 है, मान लीजिए किसी t टाइम के बाद ये मूव करते हैं दोनों और एक सेम पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका इनिशियल पोजीशन r1 प्लस वेलोसिटी इसका v1 है, और किसी t टाइम के बाद मैंने मान लिया कि ये यहाँ पे पहुंच गया होगा, तो r1 प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम, ये भी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये फाइनल पोजीशन हो गया मेरा a का, ठीक है। b का भी मान लेते हैं कि कुछ फाइनल पोजीशन होगा t टाइम के बाद, v2 है ना इसका, v2 इंटू टी। अब फॉर कोलिजन ये दोनों बराबर होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, फॉर कोलिजन ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो लिखो ना फिर, दोनों को बराबर करो, r1 प्लस v1 इंटू टी इक्वल्स टू r2 प्लस v2 इंटू टी। अब t तो हमने माना है, t को हटाना पड़ेगा, केवल r1 और v1 में ही आंसर। देखिए, जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है, जो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है, आंसर उसी वेरिएबल में आना चाहिए, तो हमें t को रिप्लेस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? करो, आंसर आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये r1 r2 को इधर ले आओ, माइनस का r2, हाँ चलो ठीक है, हो जाएगा, इक्वल्स टू v2 t माइनस v1 t है, अब t कॉमन ले लीजिए, r1 ये माइनस का r2 ये इक्वल्स टू v2 माइनस v1 t ले लिया कॉमन, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आएगी r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस का v1। हो गया, ये t की वैल्यू है, ठीक है। अब बस इस इक्वेशन में t के जगह पे वो पुट कर दीजिए, इसमें नहीं, इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए t की वैल्यू, वहां पे पुट करके देखें, इधर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। t को हमें हटाना है ना यार इक्वेशन से, क्या रहा ये r1 माइनस r2 इक्वल्स टू v1 माइनस v2 है ना, सॉरी v2 माइनस v1 है, हाँ v2 माइनस v1, और t को हटा देना है, ठीक है। तो t के बदले क्या लिखेंगे, r1 माइनस r2, r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, ठीक है। एक और खास बात, ये जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में ही होगी, तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ना इन सब का मैग्नीट्यूड ले लो। t का भी नेगेटिव में होगा क्या यार, नहीं ना, तो ये जो भी आएगा तो ये पॉजिटिव में होगा, तो t है ना, सबका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ले रखा है एक ऑप्शन में, ठीक है। ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा है ना, आता हुआ दिख रहा है क्या पहला ऑप्शन, ये भी आता हुआ नहीं दिख रहा, ये भी आता हुआ नहीं दिख रहा, तो क्लिक करना चाहिए कि सेकंड ऑप्शन होगा। सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, फिर भी सॉल्व कर देते हैं, क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, ये v1 वेक्टर अपॉन v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड, करो यार, इसको उधर कर दो ना, ऑप्शन मैच कर रहा है। ये r1 r2 का मैग्नीट्यूड इधर आएगा, हाँ ठीक है, और v2 v1, अरे यार मैच तो कर ही गया, ये इसका मैग्नीट्यूड, इसको पकड़ के इधर ले आया इन लोगों ने, r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई r1 माइनस r2 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यही ना सेकंड ऑप्शन है, यही है, ठीक है। टाइम का भी नेगेटिव में हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को यहाँ पे रख दिया है। अब क्यों किया, क्योंकि मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है और चांस है यही आंसर होने का, क्योंकि बाकी तो है ना आसपास भी नहीं दिख रहा है, बाकी तीन ऑप्शन आता हुआ दिख भी नहीं रहा, ये दिख रहा था तो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। तो ऑप्शन देख करके भी क्लिक करना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखेंगे ध्यान से। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल्स टू 80 प्लस bt स्क्वायर, अब इरेज कर दूं ना इसे, हाँ
चलिए, डाउट क्लियर हो गया, क्या बात है। चलो, है ना, बना के आए थे ये क्वेश्चंस, कितने लोग आए थे? वाह यार, लगभग 50%, आधे लोग बना के आए हैं। पिछली क्लास में 10% थे ये नंबर, 10% था ये नंबर, बहुत बढ़िया। PYQ था इसीलिए, अच्छा। आप लोग भी PYQ सॉल्व करके आए होंगे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ना भैया, आवाज आ रही है ना? हाँ चलिए देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल टू इतना, वेयर a and b आर कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड एज। v दिया हुआ है AT प्लस BT², मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, आई मीन डिस्टेंस चाहिए, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x इक्वल टू, हाँ इंटीग्रेट करो यार, ए भी कांस्टेंट है ना, तो हाँ, तो AT² बाई 2 प्लस b, ये कितना, T³ बाई 3, दिस विल बी, हाँ यही होगा, T² बाई 2 और T³ बाई 3। अब क्या कह रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। एक बार 2 पुट करो, एक बार 1 पुट करो और घटा दो, तो T=2 पे क्या होगा पोजीशन मेरा, है ना, पोजीशन एट T=2, x इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट लगाते हैं ना 1 से 2, तो वही कर रहा हूं मैं, ठीक है। x T=2 पे कितना हो जाएगा, T=2 पे ये कितना, 2 दूनी 4, 2a होगा यार, प्लस, हाँ ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8b/3 हो जाएगा। x T=1 पे कितना होगा, 1 पुट करेंगे तो a/2, ये भी कोई पूछने वाली बात है, a/2 प्लस ये b/3 पूछा क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस घटा दो यार, 2a में से a/2 गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट बिटवीन फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड एज, हाँ घटाओ, 2a माइनस a/2, तो 4a, तो 3a/2, 3a/2 वाला, भाई साहब दो दो हैं, 8b/3 माइनस b/3 भी करेंगे ना तो 7b/3 आएगा, कौन सा, थर्ड विल बी द आंसर। क्लियर है? ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था यार, नीट 2016 का, इसमें क्या डाउट हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़े अब, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरेज कर दूंगा अभी से। 2 cars P and Q from a point at the same time in a straight line and their positions are presented by xp equals to इतना, xq equals to इतना, at what time do the cars have the same velocity? कितने टाइम के बाद सेम वेलोसिटी होगी, पोजीशन दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट करके इक्वल कर देते हैं, वेलोसिटी इक्वल करना है ना, तो डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी ऑफ p कितना आएगा, डिफरेंशिएट करो, xp कितना दिया हुआ है, xp दिया हुआ है 80 प्लस BT², डिफरेंशिएट कर देंगे इसको तो ये कितना आएगा, ये केवल आएगा a प्लस ये कितना आएगा 2b, सॉरी 2BT भी है ना, ये b 2t है ना, हाँ इतना आएगा। चलिए, ये वेलोसिटी ऑफ p आया, xq कितना दिया हुआ है, FT-T², तो VQ कितना आएगा, ये आएगा f, ये आएगा माइनस का 2t, दोनों को बराबर करना है ना, VP=VQ और टाइम निकालना है, तो a प्लस 2BT=F माइनस का 2t। ठीक है, ऑप्शन कैसा है, t को इधर ले आते हैं, a को उधर कर देते हैं, तो 2BT माइनस, सॉरी t, तो ये प्लस का 2t=F माइनस का a, t कॉमन ले लो यार, तो 2b प्लस 2=F माइनस का a, 2 भी कॉमन ले लें, सेकंड ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है क्या मुझे, b को कॉमन ले लो, TB, सॉरी 2 को कॉमन लेना है, सॉरी 2 को कॉमन लेते हैं, तो 2t=b प्लस 1=F माइनस a, b प्लस 1 उधर जाएगा, हाँ सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वही आता आएगा भी। ठीक है, अगला सवाल करें, यहाँ तक तो क्लियर होगा यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट, इसको रेज कर दूंगा, अब आंसर तो आ गया है, नेक्स्ट देखेंगे।
प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन, है ना। मैं जब साइड हटूं तो यार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया करें आप लोग, ठीक है। हाँ, PYQ है यार, इज्जत दे लो थोड़ी इसे, ठीक है। चलिए, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, सो सैड। प्रीति बेचारी, खैर। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time T2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be, हाँ ठीक है, जो भी है। तो मान लिया कि डिस्टेंस वो d ट्रेवल करती होगी, ठीक है, डिस्टेंस d ट्रेवल करती होगी। अब she walked up the stationary escalator in time T1, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ प्रीति d/T1, है ना। एस्केलेटर रुका हुआ था, उसमें वो चढ़ चढ़ के ऊपर चली गई, कितने टाइम में? T1 में, तो उसी का स्पीड आएगा ना, वेलोसिटी ऑफ प्रीति d/T1। अब अगर वो बाकी टाइम पे खड़े रहती है तो कितने टाइम में जाती है? T2 टाइम में। तो ये वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर है, एस्केलेटर, ठीक है। उसका वेलोसिटी कितना है? d/T2 लिख सकते हैं, d/T2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, मूविंग एस्केलेटर पे चलेगी तो कितना होगा? तो दोनों को ऐड करके टोटल डिवाइड कर देते हैं। सो द टाइम विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस कितना जाएगी? d, लेकिन अब दोनों का वेलोसिटी ऐड करके, क्योंकि अब ये भी चल रही है प्लस ये भी चल रहा है। द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, ये भी चल रहा है, ये भी चल रही है, दोनों को ऐड कर दो यार, तो टोटल वेलोसिटी d/T1 प्लस d/T2। डी कटेगा, T1 T2 ऊपर जाएगा, दो में है यार, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। d ऊपर, नीचे में क्या हो जाएगा? T1 इंटू T2, और इधर आएगा dT2 प्लस dt, अरे T1 T2 ऊपर और नीचे dd कैंसिल, तो सेकंड ऑप्शन सॉल्व कर दोगे यही आएगा, है ना। देखो कैसे, T1 T2 कर दो ऊपर, तो T1.T2 डिवाइडेड बाई d, कॉमन ले लो तो T2 प्लस T1 आएगा, d से d कैंसिल, T1.T2 और नीचे T2 प्लस T1। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे बढ़े यहाँ से, है ना। देख लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम r, दिख रहा है ना? हाँ चलिए ठीक है। एट एनी टाइम r x इक्वल टू इतना एंड y इक्वल्स टू इतना रिस्पेक्टिवली, वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इन सेकंड, हाँ ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू इतना, एक्सेलरेशन बताना है। तो y इक्वल टू 10t है, तो y में तो एक्सेलरेशन होने से रहा, x में ही होगा क्योंकि उसमें t पे पावर 2 है, तो x इक्वल्स टू 5t माइनस 2t स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो v आएगा, कितना आएगा? ये आएगा 5, ये आएगा माइनस का 4t, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आएगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस किस को क्लियर है? द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, किसी भी सेकंड पे पूछे, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है तो -4 ही आना है, ठीक है। t इक्वल टू 2 पे पूछे, t इक्वल टू 3 पे पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। तो इरेज करूंगा अभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्विमर का स्टिल वाटर में 20 मीटर पर सेकंड है, रिवर मेरा बह रहा है 10 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, ईस्ट में ही बह रहा है रिवर 10 मीटर पर सेकंड से, क्या बात है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करना चाहता है, तो उसकी ग्राउंड से जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी आई मीन, लेकिन वो तो उसे एक्चुअल में ऐसे ट्रेवल करना पड़ेगा। डायग्राम बनाने आता है ना? हाँ, नहीं आता तो भैया रिवर बोर्ड प्रॉब्लम बाय अनुपम आदित्य सर्च करेंगे, डायग्राम सीखेंगे कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो ऑलरेडी किसी एंगल पे उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ये वैल्यू 10 दिया हुआ है, ये वैल्यू 20 दिया हुआ है। नेक्स्ट, हाँ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में किस एंगल पे? तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? P/H, तो 10/20, 30 डिग्री वेस्ट में, हाँ पहला ऑप्शन।
30 डिग्री वेस्ट, है ना, 30 डिग्री आएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आया तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री ये नॉर्थ से ही तो है, वेस्ट की तरफ। किस किस को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle of 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. But when the inclination is decreased to 30 degree and the same object shot with the same velocity, it can travel x2 distance, then x1 is to x2 will be. इसमें डाउट था? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना, उतना भी अच्छा नहीं कि डाउट हो, लेकिन खैर देखेंगे ध्यान से। एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, अभी इसका एंगल 60 डिग्री है और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से फेंक दिया है, ठीक है, और ये x1 डिस्टेंस जाता है, ठीक है, x1 गया। अब कह रहा है कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन घटा दिया, x2 है ना 30 डिग्री कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है, तब ये कितना आगे जाएगा, ठीक है। तो अब है ना, देखो सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, एंगल घटाएंगे तो ये थोड़ा और ज़्यादा दूर जाएगा, इतनी तो बात समझ में आ रही होगी ना कॉमन फील्ड से, तो सेकंड ऑप्शन होगा नहीं, लेकिन बाकी तीनों सॉल्व करना पड़ेगा। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या इनिशियल वेलोसिटी से कुछ फेंका होगा, फाइनली कुछ जीरो हो जाएगा, x1 पता है ना, g मेरा, हाँ यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में यूज करूंगा थर्ड वाली, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। क्यों करेंगे देखेंगे ध्यान से, हमें s पता है, नीचे g लग रहा है पता है, u पता है और v ऊपर भी जीरो होगा पता है, हमें आई मीन s निकाल लेना है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, g इसमें केवल g लगेगा क्या, सीधे g लगेगा नहीं, g मेरा नीचे लगता है, ठीक नीचे, है ना, ऐसे g लगता है, g की डायरेक्शन ये होती है ठीक नीचे, लेकिन चूंकि ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इस पे g भी कुछ ऐसे लगेगा, किसी एंगल पे लगेगा, ठीक है, किस एंगल पे लगेगा, इस एंगल पे लगेगा, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको कैसे बताएंगे आप, g नीचे तो ये g साइन थीटा होगा, और आपको थीटा मेरा एंगल 60 डिग्री है, ये 60, आप ऐसे सोचो, ये 60 तो ये 90 तो ये कितना, ये 30, तो g cos 30 लिखिए या g sin 60 लिखिए, चूंकि हमें एंगल ये वाला दिया है तो g sin थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा a यहाँ पे g sin थीटा है। आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, s इक्वल टू भी तो जीरो ही होना है, तो u स्क्वायर अपॉन 2g sin थीटा लिखूंगा ना, s मेरा कितना डिस्टेंस ये जाएगा, s इक्वल टू क्या लिखूंगा, u स्क्वायर जितने से फेंका था अपॉन 2 और a के बदले g sin थीटा, क्लियर है। अब मेरा यहां से क्या आपको दिख रहा है कि जो मेरा डिस्टेंस है वो साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी s1/s2 इक्वल टू साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब बस आ गया आंसर, निकाल दीजिए, ठीक है। जी इसमें जी साइन थीटा लगेगा, बस उतना ही ध्यान देना था। तो s1 कितना है, x1 है, ठीक है, x1 अपॉन x2 इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू 1/2 अपॉन साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो 1:√3, थर्ड विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है यहाँ तक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अरे बस वही जी साइन थीटा लगेगा, ठीक है। आपसे ये बात ध्यान में रखेंगे कि जी इधर जी साइन थीटा होता है, ठीक है, ये याद ही रख लेना आज के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, A person is standing on the floor of an elevator, drops a coin. The coin reaches the floor in time t1 if the elevator is at rest, and in time t2 if the elevator is moving uniformly. Moving uniformly, then दोनों बराबर होगा। Moving uniformly मतलब क्या, एक्सेलरेशन 0, तो वही t1 equals to t2. Drops a coin. The coin reaches the floor in time t2 if the elevator is at rest. हाँ, जब रेस्ट पे है। एंड इन टाइम t2 इफ द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली, मूविंग यूनिफॉर्मली, रेस्ट पे है तो भी एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो भी एक्सेलरेशन 0, फर्क कुछ पड़ना नहीं है, जी ही तो टाइम घटाता है या बढ़ाता है, दोनों में तो टाइम बराबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 bullets आर फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम रूफ टॉप्स ऑफ 2 buildings 100 मीटर and of same height of 200 meter with the same velocity of 25 meter per second.
दो बिल्डिंग है, दोनों की हाइट 100 मीटर है, लेकिन डिस्टेंस 200 मीटर है। ठीक है, और दो बुलेट्स को हॉरिजॉन्टली फायर कर दिया गया है, हॉरिजॉन्टली साइमन टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम रूफ, है ना, 100 मीटर अपार्ट, सॉरी 100 मीटर अपार्ट है, डिस्टेंस 100 मीटर है, दोनों का डिस्टेंस 100 मीटर है, हाइट 200 मीटर है। ठीक है, दोनों की, है ना, ये भी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर, विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया है। ठीक है, फेंक दिया। व्हेन एंड वेयर विल द बुलेट्स विल कोलाइड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 25 और 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो 2 सेकंड के बाद मीट कर जाएंगे। 2 सेकंड्स, आफ्टर 2 सेकंड एट अ हाइट ऑफ, 2 सेकंड में कितना नीचे आएगा ये, दो दूनी 4 और दो दूनी 4 पचे 20, 200 में से 100, सॉरी हाँ 20 मीटर ये नीचे आएंगे तो 180 मीटर के हाइट में मिलेंगे आफ्टर 2 सेकंड एट अ हाइट ऑफ 180 मीटर। किस किस को क्लियर है यहाँ तक, है ना। 2 सेकंड तक ये नीचे आएंगे ना, 2 सेकंड के बाद इनका हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेम हो जाएगा, तो उसी टाइम पे वर्टिकल भी तो सेम होना चाहिए, तो 2 सेकंड तक नीचे आएंगे। 2 सेकंड तक कैसे नीचे, कितने नीचे आएंगे, तो 5t², टी की वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4 पचे 20 मीटर नीचे आएंगे, तो टोटल हाइट 200 है, तो कितना हाइट हुआ, 180 मीटर पे टकरा जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखेंगे ध्यान से। A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x with a constant velocity v2। हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, v एवरेज वेलोसिटी कैसे आता है, एवरेज वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं अगर डिस्टेंस इक्वल हो मेरा। ठीक है, तो 2/1 प्लस v1 प्लस 1/v2 लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब क्या कर दें, इसका 2 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा v/2 इक्वल्स टू 1/1/v1 प्लस 1/v2, है ना। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन। हाँ देखिए ना, इस दोनों को रिवर्स कर दीजिए, तो 2/v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2, सेकंड विल बी द आंसर। ठीक है, ऐसा ही आता है इस केस में मेरा एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। It hits the ground after some time with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक है, क्या लगेगा इक्वेशन थर्ड वाला, 2as इक्वल्स टू v² माइनस u²। 2a मेरा 10 लगेगा, s निकालना है, v कितना है 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो 6400 माइनस 400, दिस विल बी s इक्वल टू 6000 बटे 2 गुने 10, ये कितना 300, तो s इक्वल टू 300 आ तो गया, s इक्वल टू 300 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसेस द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर, notices through the window of height 1.5 meter a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? देखेंगे, इसको इरेज कर दूं अब। ठीक है, 1.5 मीटर है, ठीक है, और उसको ये क्रॉस करता है कितना, 0.1 सेकंड में। And what is the velocity of the ball when it is at the topmost point? S equals to ut plus half at² लगा दो, लगा दिया। S मेरा कितना है 1.5 इक्वल्स टू u ही तो निकालना है, टाइम कितना है 0.1 है ना, और नीचे डायरेक्शन में है ना, बॉल ड्रॉप्ड। ठीक है, प्लस हाफ g की वैल्यू 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 इक्वल्स टू u/10 लिख दो इसको, प्लस यहाँ पे 5 इंटू 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01, इसको 1/100 लिख देते हैं, है ना, यानी 5/100 आ गया सीधे, 5/100। ठीक है, तो ये 15/10 इक्वल्स टू u/10 प्लस 5/100। ठीक है,
सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, कीजिए। 15/10 है ना, तो 15 इक्वल्स टू यू प्लस 5/10 यानी 1/2 हो जाएगा। तो u इक्वल्स टू 15 माइनस 0.5, 14.5, 14.5 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? है ना, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। इसमें डाउट था, किसको किसको डाउट है इसमें? इतने लोगों को है यार, क्या है? A small block slides down on a smooth inclined plane starting from the rest at t equals to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equals to n minus 1 to t equals to n, then the ratio of Sn upon Sn plus 1 सक्सेसिव टाइम इंटरवल में आपसे डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो पूछा है। अब जो लोग हैं ना, या तो आप इक्वेशन लगाओ, पहले n-1 पे निकालो, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा करके t इक्वल टू n-1 करो, फिर t इक्वल टू n करो, फिर दोनों का रेशियो लो। उतना करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि रेशियो क्या होता है, 1:3:5:7, है ना। कॉन्जिक्यूटिव, है ना, सक्सेसिव जो टाइम होता है ना, उसमें जैसे पहले 1 सेकंड में ये इतना जाएगा, दूसरे सेकंड में उसका 3 गुना जाएगा, तीसरे सेकंड में पहले का 5 गुना जाएगा। ये पता है, पता है। तो देख लीजिए ना कहाँ पे है ना सक्सेसिव एस एन और Sn+1 नीचे ज्यादा आना चाहिए, ऊपर कम आना चाहिए। ठीक है, 1:3 आए या 3:5 आए, बस हमें कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स का रेशियो मिलना चाहिए और नीचे बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे पुट कीजिए, एन की वैल्यू 1 पुट करो, 2 में से 1 गया, 1, 1/2, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें पुट कीजिए 1, ये 2, 2 माइनस 1, 1, और ये दिस विल बी द आंसर। अब चेक कर लो, आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओ, रेशियो लो, आंसर यही आएगा। उससे बढ़िया है कि चेक कर लो कि रेशियो किसमें, एन की वैल्यू 1 पुट करो, ये 1:3 हो रहा है, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी कोई नहीं होगा। देखो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये 3/1, इसका तो मतलब ही नहीं है। ये यहाँ पे 1 पुट करो, 2 माइनस 1, इसका है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सेकंड विल बी द आंसर। आप 2 पुट कर लो, यहाँ पे एन के बदले कोई भी पुट कर लो, आपको ऑड नंबर का रेशियो मिलना चाहिए। यहाँ पे 2 पुट करो, 2 दूनी 4 माइनस 1, 3, 2 दूनी 4 प्लस 1, 3/5। देखो कॉन्जिक्यूटिव रेशियो मिले ना। तो सारे क्वेश्चन में इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगाना होता, कुछ ऐसे भी करने होते हैं। ठीक है, अगर ये पता है तो हम कहा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यार, चेक कर लेंगे ऑप्शन से ही कौन मैच कर रहा है, कितना जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square at t equals to 4. A ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 second? कार रेस्ट में है और एक्सेलरेट किया है टी इक्वल, है ना, एट 5 मीटर पर सेकंड, तो टी इक्वल टू 4 पे, तो कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है, तो u 0 है, तो ए टी 5 × 4 यानी 20 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा था, तब बॉल को छोड़ दिया गया। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट टी इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन तो जी होगा यार, किसमें ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है। वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया ना, तो उस पर तो एक्सेलरेशन केवल जी होगा, केवल जी होगा। ठीक है, केवल वेलोसिटी गेन करेगा हॉरिजॉन्टल में, और 2 सेकंड के बाद, है ना, 4 2 20, 20√2 यार, इधर 20 है ही, बाद में ये भी 20 हो जाएगा 2 सेकंड के बाद, तो 20√2 एकदम परफेक्ट आंसर, फोर्थ विल बी द आंसर। है ना, केवल जी की वैल्यू देख लेते तो भी आंसर आ जाता है यार इसका तो। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, a particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes a time t to complete 1 revolution. ठीक है, if this particle were projected with the same speed at the angle theta, a particle moving in a circle with of radius r uniform speed takes a t time। ठीक है, in this particle, if this particle were projected were the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection theta is then given by
देखेंगे ध्यान से। फोर आर रेडियस के बराबर होगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। ये इक्वल टू मेरा 4r है। ठीक है, तो हमें थीटा निकालना है ना, निकालना है। u की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो u निकालो। तो u मेरा कितना है? पार्टिकल मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस r विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो 2πr अपॉन कैपिटल T, ये u की वैल्यू आ गई। अब पुट कर दीजिए u की वैल्यू यहाँ पे। u की वैल्यू पुट करेंगे, u का स्क्वायर तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू 4r। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। करो फिर। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर 2g इंटू आर, टी स्क्वायर 2g इंटू आर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। तो एक आर से आर खत्म कर देते हैं। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स टी स्क्वायर 2g, हाँ, ऊपर में टी स्क्वायर 2g डिवाइड पाई स्क्वायर आर और थीटा इक्वल टू साइन, और ये पूरा ब्रैकेट में। हाँ, फोर्थ विल बी द आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आप देख लो ना यार। अरे ये स्क्वायर है ना, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? पहले तो है ना साइन थीटा इक्वल टू कर दो, तो अंडर रूट में सारे के सारे, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स कर दो। ठीक है, तो आई होप फोर्थ विल बी द आंसर, यही होगा। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A particle starts from origin with zero initial velocity along x-axis. If velocity and displacement are related as इतना, where a is constant, the displacement of particle after time t is, देखेंगे ध्यान से। v इक्वल्स टू दिया हुआ है a x की पावर -2। ठीक है, हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। v को क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन dt। इंटीग्रेट क्या? v को लिखो dx अपॉन dt इक्वल टू a और x की पावर -2 है। ठीक है, x की पावर -2 को इधर ले आइए, तो 1 अपॉन एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू a डॉट डी टी। इंटीग्रेट कर दो भैया। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है डॉट डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट डी टी। इसको करेंगे तो ये आएगा x³ अपॉन 3 इक्वल्स टू, a तो मेरा कांस्टेंट है, तो बाहर a डॉट डी टी को इंटीग्रेट कर देंगे तो t, 0 से t तक ही चाहिए था हमें। हाँ, अब x हमें चाहिए ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से x इक्वल टू एक्स का पावर क्यूब इक्वल टू आ रहा है मेरा 3at। तो x इक्वल टू 3at पे पावर 1/3। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ बॉल इज, क्या डाउट है इसमें? एक्स स्क्वायर कैसे लिखा? वाह, 8वीं क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा था। हाँ, वहीं से लिखा है। अरे यार, 1 अपॉन एक्स लिखते हैं, तो इसको x की पावर -1 लिखते हैं। x पे है ना, अब 1 पे पावर x -2 है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। x की पावर 2 नहीं आएगा क्या? जब रेसिप्रोकेट करते हैं ना, तो पावर का, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये रूल है एक्सपोनेंट एंड पावर का। ठीक है, नहीं पता तो भैया आप मेरा लॉग एंड एंटी लॉग का वीडियो देख करके आइए फिर, है ना। लॉग एंटी लॉग बाय अनुपम आदित्य सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट। इफ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, किसी हाइट से फेंका गया है। ठीक है, ग्राउंड से नहीं फेंका है, किसी हाइट से फेंका है। फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी, 45 से छोटा होना चाहिए। किसी हाइट से आपने फेंका ना, आप खुद सोचो। जब हम ग्राउंड से फेंकते हैं, ध्यान से देखेंगे, जब आप किसी ग्राउंड से फेंकते हो तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपकी एंगल 45 डिग्री होनी चाहिए। अब आप किसी हाइट से फेंको, मान लो यहाँ से फेंक दिया, ये हाइट है, यहाँ से आपको फेंकना है, तो ये जो आपका एंगल है ये 45 से तो कम ही ना होना चाहिए।
अब कोई भी हाइट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आपका एंगल यहीं पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद एंगल यहाँ पे तो 0 हो गया है इस पॉइंट पे। तो 45 से फॉर मैक्सिमम रेंज आपका एंगल 45 से कम होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसका आप प्रॉपर डेरिवेशन कर लो, उससे बढ़िया है कि यहाँ से समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी करना होता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 30 and 45 with the x-axis. The ratio of their respective velocities. tan थीटा रेशियो निकालना है ना, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 1 चाहिए किसका किसका, द है ना मूविंग 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 30 डिग्री 1/√3 डिवाइडेड बाई tan 45 की वैल्यू 1, ये पूरा 45 है ना, विथ द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, हाँ तो 1:√3 है ना, मैं भी क्या ही सोच रहा था यार, ये तो वही आएगा है ना 1/√3, तो थर्ड विल बी द आंसर। ठीक है, किस किस को क्लियर है यहाँ तक? वो लेस देन 45 डिग्री और ये 1:√3 आएगा। आगे बढ़ें, देखेंगे ध्यान से, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 1:3, ऑड नंबर का रेशियो आता है, ये तो रटा ही हुआ है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हाँ, विद द वर्टिकल डायरेक्शन, क्या बात है, वर्टिकल के साथ फेंका। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्राजेक्टरी। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्राजेक्टरी क्या होगा? वर्टिकल के साथ एंगल है ना, ऐसे फेंका है, ये ऐसे फेंका है, और वर्टिकल के साथ एंगल दिया है 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 यानी 10 इंटू √3/2 यानी 5√3 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with an initial velocity of 40 meter per second from the top of a building. If it reaches the ground with velocity 60 meter, the height of the building is, लगाओ यार, 2as equal to v square minus a square। ठीक है, देखा सेम सवाल पहले भी था। ठीक है, तो 2a मेरा 10, s पूछना ही है, v स्क्वायर कितना 3600 माइनस 4 का स्क्वायर 1600 है ना, तो s इक्वल टू ये आएगा कितना 2000 बटे 2 गुने 10 है ना, 100 आ रहा है, तो हाइट कितनी आ गई? 100 मीटर विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए स्पीड, है ना, इसको इरेज करूं है ना, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, टाइम दे देते हैं, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वाला। कर लिया? देखेंगे, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन मेरा 35 से नीचे आ रहा है। ठीक है, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विथ ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट से वेस्ट में विंड जा रहा है। ठीक है, कितने से? 12 से। हाँ, बॉय, द डायरेक्शन इन विच अ बॉय स्टैंडिंग एट द प्लेस शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इज, कितने डिग्री एंगल पे खोलना पड़ेगा? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके एंगल पे खोलना होगा। ठीक है, किससे पूछा है? द डायरेक्शन इन विच अ बॉय स्टैंडिंग एट द प्लेस शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इज, है ना, तो हम किसके साथ ये वाला एंगल निकालते हैं, पहले ये वाला है ना। tan थीटा क्या होता है? p/b होता है 12/35, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 12/35, tan इनवर्स 12/35, और ये रेन का है ना विथ रिस्पेक्ट टू रेन। हाँ, मैच तो कर गया यार। विथ रिस्पेक्ट टू रेन, ये रेन की स्पीड थी, इसके रिस्पेक्ट में ये। ठीक है, और विंड के रिस्पेक्ट में ये थोड़ेगा, विंड के रिस्पेक्ट में 35/12 आना चाहिए, वो है ही नहीं, है ना, तो सेकंड विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े, अब देखेंगे ध्यान से, बस बस बस, ज़्यादा नहीं है यार, है ना। नेक्स्ट, द फिगर गिवन बिलो शोज द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी थी, फिर पार्टिकल रेस्ट पे आ गया है। ठीक है, तो पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड नहीं, तो पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड कंटिन्यूअसली नहीं यार,
द पार्टिकल इज एट रेस्ट, नहीं। द पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप्स, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर 400, साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 4 से गया ये 100 है ना, 5 मीटर, 5 मीटर विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज ये होगा, ये तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का होगा, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। किस किस को ये है ना 3 क्वेश्चन इतने जल्दी जल्दी किए समझ में आया ना, सबको आना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीट 2023 का सवाल, कितने हैं 1 2 3 4 मिनट में होने चाहिए। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट इज सेम, है ना, लगाइए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू कितना है 280 इंटू 280 का स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर थीटा साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 1/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 हम 10 लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है ना। ये 0 ख़त्म, ये गया 2 से 140, ये 4 से काट दो 7 बार में, 14 सतह 7 चौके 28, 2 सतह 98, 980 है ना। अब चूंकि हम 10 लिए हैं, 9.8 लेते तो कुछ ज़्यादा आता, तो 1000 मीटर आना चाहिए 980 से, है ना, 980 के आसपास तो यही है। 1000 मीटर विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अरे यार 9.8 लोगे तो यही आएगा, ले लो, लेके देख लेना, ठीक है, जिन्हें डाउट है। मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए लेता हूँ यार, उतना तो समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ अ डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2/1/v प्लस 1/2v, है ना। तो ये हो जाएगा 2v, 2 + 1, तो ये हो जाएगा 4v/3, 4v/3 सेकंड विल बी द आंसर। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। वर्टिकली ऊपर फेंका है 4 मीटर पर सेकंड से ठीक है। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद नीचे आता है वाटर सरफेस को। द हाइट ऑफ ब्रिज अबव वाटर सरफेस इज, एक तो ब्रिज से ऊपर फेंका है 4 मीटर पर सेकंड से, तो वो कितना ऊपर जाएगा, कितने टाइम के लिए ऊपर जाएगा, तो 0.4 सेकंड के लिए वो ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाते समय कितना हाइट वो ट्रेवल करेगा, तो 5t², टी की वैल्यू 5 इंटू 0.4 यानी 16/100। ये हाइट कितनी हो गई, जितनी भी होगी 16/85/100, है ना, 0.8 मीटर। ठीक है, 0.8 मीटर ये बॉल और ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया 4 सेकंड में। ठीक है, 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में 0.4 घटाओ यार, तो कितना 3.6 सेकंड उसको टॉप से नीचे आने में लगा है, और 3.6 सेकंड में कितना नीचे आएगा, ये तो 5 इंटू 36 गुने 36/100 कर दो, ये कितना हो जाएगा 36×180 इंटू 36/100। वो भी छोड़ो यार, इतना क्यों, हमें तो ट्रिक आती है ना। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, इसमें 35 70 71 जोड़ दो, 5 1 6 7 2 9, ये 1296, 36 का स्क्वायर है। ठीक है, 1296 यानी 12.96, 12.96 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलमोस्ट ये 13 13 5 65, और 65 में से 10 घटा दो 55 के आसपास। अरे नहीं नहीं 10 थोड़ी, 0.8 यानी एक घटाए है ना। हाँ तो हम तो अभी ये, हाँ 1 घटाना है, ऑलमोस्ट ये 1 मीटर माइनस कर देना है, तो 64 मीटर विल बी द आंसर। ठीक है, अप्रॉक्स में। ठीक है, गेम कैसे खेला,
अब या तो प्रॉपर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओ, वही लगाया है मैंने, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन हाँ खैर ठीक था जो भी था। अरे 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है ना, तो कितनी देर तक ऊपर जाएगा वो? 0.4 सेकंड तक जाएगा, तो 0.4 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा? तो 5t² इतना ऊपर गया होगा, 0.8 मीटर ब्रिज से ऊपर गया। ब्रिज यहाँ पे नीचे पानी है, ठीक है, ये पानी, ये ब्रिज, ब्रिज से 0.8 मीटर ऊपर गया, ठीक है। अब यहां से मैंने इस पॉइंट से, अब टोटल टाइम कितना लगा उसको? 4 सेकंड। ऊपर जाने में कितना लगा? 0.4 सेकंड। तो उस टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे पानी तक आने में कितना टाइम लगा? 3.6 सेकंड, ठीक है। तो 3.6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ऑलमोस्ट इतना करेगा, 65 के आसपास। और ब्रिज से ऊपर कितना था? लगभग 1 मीटर के आसपास। तो ब्रिज कितना ऊपर है? तो 65 - 1, 64 मीटर के आसपास, ठीक है। आई मीन ब्रिज कितना ऊंचा है, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ वेलोसिटी u. When bullet travels a bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u/3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is, इरेज करूं इसको मैं, इधर ही, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक कितनी आएगी देखेंगे ध्यान से। एक बुलेट है, अगर गन से फायर किया है, विथ वेलोसिटी u है। When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, its bullet becomes u/3. 24 जाने पे u/3 हो जाता है। एक्सेलरेशन निकाल दो, तो 2as इक्वल टू v² - u² होता है 2a, तो मुझे चाहिए ही, है ना। s कितना है? 24 सेंटीमीटर, 24, है ना, इक्वल्स टू v², तो यानी u/3 का स्क्वायर, तो u²/9 माइनस इनिशियल मेरा u था, है ना, तो 24 दूनी 48a इक्वल्स टू -8u²/9 आएगा। हाँ आएगा। तो a मेरा कितना होगा? a इक्वल्स टू माइनस का 8u²/9 इंटू 48, यानी माइनस का u² अपॉन 8 छके तो 9 छके 54। ए मेरा इतना आ गया। अब और पेनिट्रेट करता है और फाइनली रेस्ट पे आ जाता है, और एस पूछा है हमसे, एस निकाल दीजिए। 2a की वैल्यू कितनी है? माइनस का u² अपॉन 54 इंटू एस इक्वल्स टू v² मेरा 0 और u² होना ही होना है, ठीक है, माइनस का, तो माइनस माइनस खत्म। एस कितना हो जाएगा? u² से u² भी खत्म यार, तो 54/2, 27, 27 दूनी 54 होता है ना, 27 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई r इक्वल टू इतना, वेयर t इज इन सेकेंड एंड r इन मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको इरेज कर दूं अब मैं, देखेंगे ध्यान से। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई इतना, हमें क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। r कितना दिया हुआ है मेरा? 4ti कैप, है ना, 4ti कैप प्लस 2t² जे कैप प्लस 5k कैप। आर दिया, वेलोसिटी कितना आएगा? डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट करेंगे, v आएगा, ये आएगा 4i कैप प्लस 4tj कैप, उधर तो खत्म ही, k कैप में तो खत्म, है ना। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे 4√2 एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, फर्स्ट विल बी द आंसर, है ना। 4√2 सेम हो जाएगा ना t इक्वल्स टू 1 यार, है ना, इतनी छोटी सी बात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए। हाँ ये आखिरी सवाल है PYQ का। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, आवाज जा रही है ना, हाँ देखेंगे ध्यान से। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एट द हाईएस्ट पॉइंट B of the path as shown in the figure, the velocity of the ball will be, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा? हॉरिजॉन्टल में कितना होता है? 20,
cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। हाँ cos 60 तो 10 होगा केवल। इसको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ा यार, ये तो है ना 20 का बस cos वाला कंपोनेंट है ना, cos कंपोनेंट। तो 20 cos 60 वैल्यू 1/2 यानी 10 होती है। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बस एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं और वो भी हम लोग बस कोशिश करेंगे कि एकदम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चंस है ना करेंगे अब हम लोग। अब है एनालिटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, बस तुरंत अब जल्दी जल्दी कर देंगे। आई थिंक ये 25 एनालिटिकल क्वेश्चंस हम लोगों को और करने हैं। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं तो 25 क्वेश्चन के लिए आप मान के चलिए कि आधा घंटा या 40 मिनट, और उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए समझाना भी तो होता है मुझे, केवल सॉल्व करना रहता तो 25 मिनट में छोड़ देता। ठीक है, चलिए एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं तो ध्यान से देख करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चंस का लेवल तो आप जान ही गए हो कैसा हो गया है। देखेंगे पहला सवाल क्या है। Position of a particle moving along x-axis is given by x equals to 2 plus 8t minus का 4t square. The distance traveled by the particle from t equals to 0 to t equals to 2 is t equals to 0 पे, t equals to 0 पे पोजीशन क्या होगी इसकी? 2। t equals to 2 पे निकालिए पोजीशन इसकी क्या होगी? t इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4, 16 16 अगेन t इक्वल्स टू 2 पे भी पोजीशन 2, तो क्या 0 आएगा आंसर? डिस्प्लेसमेंट 0 है। पोजीशन 2 सेकंड के बाद भी अगर वही है तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है? हो सकता है 1 सेकंड तक गया हो फिर वापस वहीं पे आ गया हो। हमें डिस्टेंस निकालना है ना। कुछ लोग निकालेंगे अरे पहले भी 2 पे था अभी भी 2 पे, तो डिस्टेंस 0, गलत हो जाएगा आंसर। एनालिटिकल क्वेश्चन सही है, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं कि x इक्वल टू 1 पे उसकी पोजीशन क्या थी, है ना। आई मीन t इक्वल्स टू 1 पे, t इक्वल्स टू 1 पे x इक्वल टू, यहाँ पे मेरा क्या है 2 आया, t इक्वल टू 1 पे निकालिए। t इक्वल टू 1 पे निकालेंगे, x मेरा आएगा 2 प्लस यहाँ पे 8 माइनस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 4, 8 दूनी 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। t इक्वल्स टू 1 पे उसकी पोजीशन कितनी है? 6। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे वो 2 था तो गया कितना? 4 मीटर। ध्यान से देखेंगे, इनिशियली उसकी पोजीशन 2 थी, 1 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन 6 है, यानी गया तो है, कितना गया है? 4 मीटर। और चूंकि 2 सेकंड के बाद फिर से पोजीशन वही है तो उतना ही वापस आ गया होगा। तो 4 मीटर जाने का, 4 मीटर वापस आने का, 8 मीटर। सेकंड विल बी द आंसर। एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही थोड़ी सोचना पड़ता है। ठीक है, सोचना क्या था यार, आप ध्यान से देखते तो डिस्टेंस पूछा था तो डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, another stone is thrown up simultaneously from the ground which reaches a height 4h. The two stones will cross each other after time. एक स्टोन को नीचे, a stone is dropped from a height h, another stone is thrown up simultaneously from the ground which reaches a height 4h. तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं यार। रिलेटिव हाइट दिया ही हुआ है तो टाइम आ जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर वाले की तो नीचे 0 है, इसका निकालना पड़ेगा ना। इसका क्या हो जाएगा? 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हाइट 4h है ना, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लो तो 2 माइनस का g, h का 4h है ना, इक्वल टू भी 0 होनी है, माइनस का यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर खत्म, आई मीन माइनस माइनस खत्म। निकालना क्या था? यू स्क्वायर ना। तो ये 4h है तो ये 8gh है ना, ये 4h इंटू 2g तो 8gh इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यू इसका आएगा √8gh आएगा। ऊपर वाले की 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी मेरा यही हो जाएगा। तो टाइम कितना आएगा? टाइम आएगा है ना, हाइट कितनी है? स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, रिलेटिव हाइट तो मेरा h है तो h अपॉन √8gh। इसको आप और क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं √h/8g। है क्या ऑप्शन? पहला ऑप्शन तो है √h/8g। किस किस को क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, इसको इरेज करूंगा अब मैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, पहला ही सवाल कितना मस्त था, है ना, दिमाग ही खुल गया होगा करके। खैर चलिए, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी u. It passes through a certain point above the ground after t1 second. The time after which the body passes through the same point during the return journey is. हाँ तो t टोटल टाइम माइनस इतना, तो टोटल टाइम कितना होता है? बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी u, है ना g, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा हो जाएगा 2u अपॉन जी। तो 2u अपॉन जी माइनस 31, कौन सा ऑप्शन है? सेकंड वाला, 2u g माइनस का t1, सेकंड वाला ही होगा, है ना, माइनस का 2t1। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, अरे देखो देखो देखो, यहाँ यहाँ देखो, अभी क्लिक करेगा, है ना, वो तो ऑप्शन होता तो अभी गलती ही हो जाती। देखेंगे ध्यान से, मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका 10 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड से, तो कितने ऊपर जाएगा? 10 सेकंड तक ऊपर जाएगा वो, है ना, 10 सेकंड तक ऊपर गया वो। ठीक है, मान लो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 5 सेकंड मान लीजिए यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये पूरा 10 सेकंड था, 5 सेकंड यहाँ पे, ठीक है, तो वापस ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 10 सेकंड ऊपर जाने का, 10 सेकंड नीचे आने का, 20। ठीक है, 5 सेकंड पे ये यहाँ पे, तो फिर अगले टाइम पे फिर यहीं पे होगा, तो 5 सेकंड ये ऊपर और जाने का और 5 सेकंड और नीचे आने का, तो 5 दूनी 10, 20 में से आप 10 घटा रहे हो ना, एक्चुअली -2t1 होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 2u g -2t1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना यार? 2u g -2t1 है ना, t1 मान लो यहाँ पे बोला है ना कि इट पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट एबव द ग्राउंड आफ्टर t1 सेकेंड, तो ये t1 मान लो यार, वापस इतने पे कितने पे आएगा? तो इतना t1 फिर वापस t1। ठीक है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट -2t1 किया है, तो 2u g -2t1, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आएगा ये वाला आंसर। ठीक है, किस किस को क्लियर है यहाँ तक? तीनों क्वेश्चंस ठीक है, क्लियर होने चाहिए यार, इतना इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो यार, इसमें मिस, है ना, गलती होने के चांसेस होते हैं, है ना। चलिए, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h आफ्टर 1 सेकेंड, another stone is dropped from balcony 20 meter below the top of the tower, both reach the bottom simultaneously, what is the value of h? एक स्टोन को फेंका टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h से, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद h इक्वल टू होता क्या है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अभी पहले स्टोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टोन इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड तो ut खत्म, तो h इक्वल टू कितना आएगा? हाफ, और g की वैल्यू 10 है ना, a की वैल्यू 10, तो इंटू 10t², तो h मेरा 5t²। ठीक है, ठीक है, 1 सेकंड के बाद दूसरे स्टोन को ड्रॉप किया है, और वो कितना किया है? h-20, तो h-20 इक्वल टू, इसको भी ड्रॉप ही किया है ना, ड्रॉप्ड, तो ut खत्म, तो आएगा केवल हाफ a, लेकिन इसके लिए टाइम कितना? एक कम, t-1 का स्क्वायर, 1 सेकंड के बाद, तो t-1 का स्क्वायर। हाँ कर दो, दोनों को बराबर, हाँ नहीं नहीं, इसको सॉल्व करो पहले। h इक्वल टू 5t² आया, ठीक है, तो h-20 इक्वल्स टू, है ना, ये कितना? 5, और ये t-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो t² माइनस का 2t प्लस का 1। ठीक है, h के जगह पे 5t² पुट कर दो यार, अब इस इक्वेशन में h के बदले 5t² पुट करो, इधर सॉल्व करूँ मैं, जगह चाहिए होगा ना। देखेंगे ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में भी तो किए थे हम लोगों ने। h के बदले 5t² है ना, यहाँ पे -20 इक्वल्स टू, उधर भी 5t² माइनस का 10t प्लस का 5 आएगा, 5t² से 5t² कैंसिल, 20 उधर कर दो, 10 इधर कर दो, 10t इक्वल टू 25, t इक्वल्स टू 2.5 सेकंड में नीचे आ जाएगा, आई मीन 2.5 सेकंड t की वैल्यू आ गई। हाँ तो हाइट पूछा है, वैल्यू ऑफ h इक्वल्स टू 5t², t की वैल्यू कितनी है? 25 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31.25 मीटर। किस किस को क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and travels a distance s with uniform acceleration, then it travels a distance 2s with uniform speed. Finally, it travels a distance 3s with uniform retardation and comes to rest. If the complete motion of the particle is a straight line, then the ratio of its average velocity to maximum velocity is। क्या बात है, एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट चला है तो पहले में ही जो स्पीड गेन कर लेगा, एक्सलेट कर रहा है, वही वी मैक्स हो जाएगा। तो लगाइए इक्वेशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू तो मेरा जीरो, तो भी मेरा मैक्स यहीं से आ रहा है कितना, अंडर रूट 2as के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा, तो हमें टोटल टाइम भी चाहिए, तो t1 निकालिए, इसी में लगाइए s इक्वल्स टू यू टी वन प्लस हाफ ए टी वन का स्क्वायर होता है लगाओ यार, है ना, चूंकि रेस्ट से चल रहा है तो u तो खत्म, तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2s अपॉन ए अंडर रूट में, t1 की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट t2 की वैल्यू, चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चला, इसी स्पीड से चलेगा, तो 2s चला है डिस्टेंस, इसने टाइम में सॉरी इतने वेलोसिटी से चला होगा ना, अंडर रूट 2as, ये भी इतना ही आएगा, अंडर रूट 2s अपॉन ए, t2 की वैल्यू आ गई। हमें t3 चाहिए होगा, t3 के लिए हमें रिटार्डेशन नहीं पता है, तो रिटार्डेशन निकालो पहले। रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे, लगाइए 2, रिटार्डेशन मान लो r है, ठीक है, कितना गया है, 3s गया है ना, 3s, भी इसका जीरो होना है, और है ना रिटार्डेशन माइनस आर वगैरह, ठीक है, रिटार्डेशन, और पहले कितना था, वी एस माइनस यू, यही होगा वेलोसिटी, यही रिटार्ड कर रहा होगा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस का 2as, तो माइनस माइनस खत्म, तो बचेगा केवल कितना, ये r, और 6s बराबर 2as, तो r बराबर कितना आएगा, 2as अपॉन 6s, यानी a/3, रिटार्डेशन मेरा a/3 के बराबर है, जो मेरा एक्सेलरेट कर रहा था उसके 1/3 से रिटार्ड कर रहा है, ठीक है, रिटार्डेशन मेरा a/3 है, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, रिटार्डेशन कितना है, a/3 के बराबर, एक्सेलरेशन मेरा a था। अब t3 निकल जाएगा ना, निकल जाएगा, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at होता है, v मेरा जीरो करना है, u कितना था, अंडर रूट 2as, प्लस रिटार्डेशन मेरा माइनस ना, रिटार्डेशन तो माइनस का a/3, और ये t3 है, कर दो यार अब इसे सॉल्व, t3 कितना आ जाएगा, t3 आएगा इन सब को इधर ले आते हैं, है ना, a/3 इंटू t3 इक्वल्स टू अंडर रूट 2as, तो t3 मेरा कितना, 3 अंडर रूट 2as अपॉन a, ये वैल्यू t3 की कितनी, वाह यार, t3 इक्वल्स टू ये भी आएगा 2s अपॉन a, हाँ हाँ, वाह, टोटल टाइम निकाल दो, 3 भी है साथ में यार, भूल ही गया था, t3 इक्वल्स टू 3 इंटू इतना, हाँ पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी, एवरेज वेलोसिटी निकालो यार, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज निकाल रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, s2s, तो 3 2 5 1 6s अपॉन टोटल टाइम, t1 की वैल्यू इतना, t2 की वैल्यू इतना, t3 की वैल्यू इतना, इन सबको जोड़ेंगे अगर, तो अंडर रूट 2s अपॉन ए कॉमन ले लो, ठीक है, और जोड़ो, तो 1 + 1 + 3, तो 3 1 4 1 5 आएगा, ये भी एवरेज आया मेरा इतना, ठीक है, और भी मैक्सिमम कितना है, रेशियो लेना है ना, भी एवरेज अपॉन भी मैक्सिमम, डिवाइड करना है किससे, कहाँ गया, इससे, अंडर रूट 2as से, तो अंडर रूट 2as यानी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड 1 अपॉन अंडर रूट 2as से,
ठीक है, तो टू टू तो टू ही आएंगे। ये आई थिंक 6/5 आ रहा है क्या? ऑप्शन ही नहीं है। 3/5, हाँ सॉरी सॉरी, टू नीचे आएगा ना। अंडर रूट एस, एस से तो खत्म, और ये डिवाइडेड बाय अंडर रूट है, ऊपर में अंडर रूट है तो ए भी खत्म, एस भी खत्म। टू आएगा तो 3/5 विल बी द आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा उसको, वो 3/5 ही आएगा। ठीक है, हम ही कर दें। लो यार, देखिए देखिए देखिए, इतना तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। कीजिए, 6s अपॉन, है ना, अंडर रूट 2s मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2s तो केवल आएगा 2s मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1/√a है, ऊपर में अंडर रूट a बचा तो ये खत्म, अंडर रूट a का तो कहानी खत्म, और बचेगा केवल 5। s से s खत्म, ये 2 से 3 खत्म, 3/5 आया। ठीक है, अब क्लियर है ना? हाँ, थोड़ा लंबा था, है ना, ऐसे करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका तो मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सीलिंग ऑफ ए हॉल इज 40 मीटर हाई। For maximum horizontal distance, the angle at which the ball can be thrown for maximum horizontal distance. The angle at which the balls can be thrown with a speed 56 मीटर पर सेकंड without hitting the ceiling of the wall is. ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम हाइट 40 मीटर होनी चाहिए। लगाओ फार्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये कितना होना चाहिए? 40। ठीक है, यू कितना है? 56 का स्क्वायर करना है, 56 × 56 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 × जी हम 10 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? 10×20 = 40। ठीक है, कीजिए सॉल्व। साइन स्क्वायर थीटा = 40 × 20 अपॉन 56 × 56। ठीक है, 4 से कटेगा, ये 14 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, फिर ये भी 4 से कटेगा, 14 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में। 2 से कटेगा, ये 5 बार में, ये 7 बार में, ऊपर में आ गया 25, नीचे में आएगा 98, 14×7 = 98। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का गेम खेलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा = 25/100 मान लो, तो साइन थीटा = कितना मानोगे? 5/10, 25/100 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में। 9.8 बोला था, हम 10 लिए हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन 25/100 मानो उसको। ठीक है, तो 5/10 यानी 1/2, तो थीटा = 30 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा। किस किस को क्लियर है ना? अप्रोक्सीमेशन खेलना पड़ेगा यार, इतना नहीं खेलेंगे तब तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ बिल्डिंग। ए इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 2v मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, एंड बी विथ स्पीड v एट एंगल इतना। कॉम्प्लीमेंट्री पे फेंका है ना, विच पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड अर्लियर। अर्लियर कौन गिरेगा? पहले कौन गिरेगा? पहले वही गिरेगा जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा। पहले कौन गिरेगा? पार्टिकल ए गिरेगा। नहीं नहीं नहीं, ये 2v से फेंका है। 2v का, है ना, साइन कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट देखिए तब डिसाइड करेंगे। ठीक है, स्पीड सेम रहता तब तो जिसका एंगल कम था वो गिरता है यार। 2v साइन 30, तो ये तो v से गया है, और v cos 60, v cos 60 यानी cos 60 की वैल्यू भी 1/2। यार b गिरेगा पहले। पार्टिकल b विल फॉल अर्लियर। ठीक है, अरे यार, टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल वेलोसिटी पे। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी v/2 हो रही है और इसकी v हो रही है, तो पहले कौन गिरेगा? b गिरेगा ना यार। ठीक है, नेक्स्ट। अ बॉल वाज थ्रोन फ्रॉम हाइट h एंड द बॉल हिट द फ्लोर विथ वेलोसिटी इतना आफ्टर 1.5 सेकेंड ऑफ इट्स प्रोजेक्शन। फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। देखेंगे ध्यान से, ये किसी हाइट से बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, और ये जब आया है ना इस पॉइंट पे,
ये ऐसे आकर के ऐसे कुछ आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे आने की इसकी वेलोसिटी दी हुई है कितना, 10 i माइनस जे कैप, ठीक है। यानी डाउनवर्ड में भी स्पीड इसका 10 है। अब ध्यान से सुनेंगे, डाउनवर्ड में स्पीड 10 है, यानी मैं बोल सकता हूं कि इस टॉप मोस्ट पॉइंट से, इस टॉप मोस्ट पॉइंट से यहां तक आने में इसको 1 सेकंड का टाइम लगा होगा, तो अभी स्पीड 10 हो सकता है। इस टॉप मोस्ट पॉइंट से इसको यहां तक आने में 1 सेकंड लगा होगा, तभी स्पीड नीचे 10 पॉसिबल है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। तो चूंकि यहां से यहां तक आने में इसको 1 सेकंड लगा है और टोटल 1.5 सेकंड है, तो यहां से अपने टॉप मोस्ट पॉइंट जाने में कितना लगा होगा, 0.5 सेकंड का टाइम लगा होगा। 0.5 सेकंड का टाइम लगा है, ठीक है, वहां तक जाने में। तो किस स्पीड से फेंका होगा, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी रही होगी, 5 रही होगी। खुद सोचो ना, 10 रहता तो 1 सेकंड तक ऊपर जाता, 5 से फेंके हैं तभी तो 0.5 सेकंड तक ऊपर गया है, ठीक है। तो 5 ऊपर और इधर तो मेरा 10 है ही, हॉरिजॉन्टल कभी चेंज होता नहीं है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा। तो कितना, 100 प्लस 25 यानी अंडर रूट का 125 यानी 5√5 मीटर पर सेकंड विल बी आर आंसर। किस किस को क्लियर है यहाँ तक, है ना, यही आंसर होगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े हम लोग, ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द अबव क्वेश्चन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इधर 10 था, इधर 5 था, इधर फेंके थे, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना, 5/10, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। दिस विल बी द आंसर। इन द अबव क्वेश्चन द हाइट h इज, हाइट h चाहिए, कितना आएगा हाइट h, कहाँ गया, ये रहा, हमें ये हाइट h चाहिए ना। तो निकालते हैं। 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना ऊपर जाता है, 5t² ही हमें लगाना आता है, ठीक है। 1 सेकंड में कितना हाइट आया होगा, वो 5 मीटर। टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे की हाइट 5 मीटर, 5 से कम, सारे ही 5 से कम है यार, ठीक है। 0.5 में तक ऊपर गया तो 0.5 यानी 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करो तो 5/4, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 5/4, ये कितना हो गया, 15/4, तो 4×3 3 पॉइंट समथिंग, है ना, 3.75 मीटर विल बी द आंसर। इतना हाइट आया होगा, ठीक है, क्लियर है। कैसे सॉल्व किया, अरे यार देखो, पहले ये वाली हाइट निकाली, 5t² टी की वैल्यू 1 पुट किया, फिर ये वाली हाइट निकाली, टी के बदले 1 के बदले 0.5 पुट किया, और फिर दोनों को घटा दिया तो h नहीं आ जाएगा क्या यार, वही तो किया है। समझ में आ गई बात, हाँ चलिए। नेक्स्ट, अलोंग हॉरिजॉन्टल बेल्ट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बहुत है ना, इजी क्वेश्चन था यार ये तो, इसमें तो कोई। अलोंग हॉरिजॉन्टल बेल्ट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, लेफ्ट से राइट में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। देर आर 2 इंक मार्क्स ए एंड बी ऑन द बेल्ट 60 मीटर अपार्ट, 2 इंक मार्क्स हैं ए और बी 60 मीटर अपार्ट। तो मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये बी है, 2 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है, 60 मीटर दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है, बड़ा बनाए थोड़ा। ये रहा बेल्ट, ये रहा ए बी का कुछ नहीं दिया। एंड इंसेक्ट रन्स ऑन द बेल्ट बी टू एंड फ्रो बिटवीन ए एंड बी सच दैट इट्स रिलेटिव, ए बी का पोजिशन नहीं है, कुछ भी मान लो, ए इधर बी इधर, ये 60 मीटर अपार्ट है, और ये पूरा कितने से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब एन इंसेक्ट रन्स ऑन द बेल्ट टू एंड फ्रो बिटवीन ए एंड बी सच दैट इट्स स्पीड रिलेटिव टू द बेल्ट इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स 4 मीटर पर सेकंड, इसके रिस्पेक्ट में 4 है। व्हेन द इंसेक्ट इज मूविंग ऑन द बेल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, in the direction of the motion of the belt, the speed as observed by a person standing on the ground will be, standing on the ground, तो 4 इसके रिस्पेक्ट में है और 2 ये खुद से जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये 6 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा होगा यार, ठीक है, क्लियर है। अरे इसके रिस्पेक्ट में एक तो चींटी खुद 4 से चल रही है,
ये भी 2 से बढ़ रहा है, तो जो बाहर ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको तो लगेगा अरे चींटी 6 से चल रही है ना, जो भी इंसेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अबव क्वेश्चन 11 यार, इफ ए लाइज टू द लेफ्ट ऑफ बी, क्या बात है, लेफ्ट में लाई कर रहा है, ठीक है, देन टाइम टेकन बाय इंसेक्ट टू ट्रेवल ए टू बी, ए टू बी एंड ए टू बी एंड दैट टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए आर इक्वल, हाँ इक्वल। इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 4 कांस्टेंट है, बेल्ट के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको ए से बी और बी से आने में सेम टाइम लगेगा। ठीक है, सेम टाइम है ना, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इन अबव क्वेश्चन 12, इफ ए लाइज टू द लेफ्ट ऑफ बी, इफ ए लाइज लेफ्ट टू द बी, टाइम टेकन बाय द इंसेक्ट टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए विल बी, फ्रॉम बी टू ए विल बी, 4 ही ना रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है 60, तो 4/15, आई मीन 60/4, तो 15 सेकंड विल बी द आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, ये सब तो इजी जी क्वेश्चन है यार, ये तो ना चुटकियों में होने चाहिए। नेक्स्ट, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन द डिस्टेंस ट्रेवल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम टेकन। डिस्टेंस मेरा प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम टेकन। ठीक है, फिर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन तो पहले तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो मान लो कुछ भी x इक्वल टू के अंडर रूट टी मान लिया मैंने। ठीक है, मान लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखेंगे ध्यान से, है ना, या फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं है यार, के नहीं, एकदम प्रोपोर्शनल में गेम खेल लेते हैं। ठीक है, x को अगर मैं t से डिवाइड कर दूं तो ये v हो जाएगा, तो इसको भी t से डिवाइड करना पड़ेगा, तो v मेरा कितना हो जाएगा? 1/√t के बराबर, प्रोपोर्शनल में। ध्यान से देखेंगे, अब इसको फिर से t से डिवाइड करो, फिर से t से अगर डिवाइड करूं मैं t से, तो इसको क्या लिखूंगा? एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल? 1 इस अंडर रूट t, इस, है ना, आई मीन ये मल्टीप्लाई में, इसको क्या लिखेंगे फिर? 1/√t है, 1/t, है ना, इसको और क्या लिख सकते हैं? इस t को अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट टी लिखते हैं। ठीक है, 1/√t इंटू अंडर√3। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो a मेरा प्रोपोर्शनल आएगा अंडर√t का क्यूब, अंडर√t को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है, ऐसे लिख दिया। अब a मेरा ऐसे प्रोपोर्शनल है, b मेरा कहाँ गया? ऐसे था केवल। ठीक है, तो v जो एक्सेलरेशन है मेरा, इसका क्यूब करेंगे तभी तो आएगा यार, थर्ड क्लिक कर रहा है ना यहाँ से, अब इसका क्यूब करोगे तभी तो इतना आएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आना चाहिए। नहीं समझ में आया? देखो देखो, भी को क्या लिखेंगे? आई मीन ये मेरा x/t था यार, है ना, भी, ये केवल भी है, v/t नहीं है। x/t को क्या लिखेगा? भी, और इसको आई मीन 1/√t। ठीक है, ये मेरा भी आया था। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दो यार, v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? k/√t, है ना, तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? k/√t का, है ना, क्यूब वगैरह। ठीक है, जो भी k कांस्टेंट, k कांस्टेंट का तो कहानी खत्म, भी क्यूब ही आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, नेक्स्ट। इतना से क्लिक कर जाना चाहिए। अब नहीं तो पहले ही इक्वल टू करो, के रखो, फिर डिफरेंशिएट करते जाओ, यहीं से गेम दिख रहा है कि हाँ क्यूब वाला गेम चलेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड एंड 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड assuming constant acceleration, what is the distance traveled in next 2 सेकंड? पहले में आई मीन 5 सेकंड में 10 गया है, अगले 3 सेकंड में 10 गया है, फिर से अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पहले तो न यू पता है न ए पता है, कोई बात नहीं, 2 इक्वेशन बनाएंगे और फिर दोनों निकालेंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन भी बनेगी, देखेंगे ध्यान से। एस इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 10
इक्वल्स टू यू पता नहीं, टी कितना 5, तो 5 यू यू टी हो गया, प्लस हाफ ए पता भी नहीं है, टी मेरा टी का स्क्वायर तो 25। ये पहला इक्वेशन, ठीक है। इसको और सबको 2 हटा दो, तो इधर क्या लिखेंगे 20, इधर लिखेंगे 10u प्लस 25a, ठीक है। ये पहला इक्वेशन इसको मानते हैं, ठीक है, पहला 25a, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है ना, अगले 3 सेकंड में यानी टोटल 8 सेकंड ले लेते हैं, तो 10 10 20 गया होगा, तो 20 इक्वल्स टू 8u, है ना, ut होता है ना, तो 5 3 8, तो 8u प्लस हाफ ए, 8 8 64, ठीक है। इसको मान लेते हैं दूसरा, ठीक है, आई मीन ये 32, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 8u प्लस 32a, है ना, दिस इज द सेकंड, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको 10/8 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें a निकालना है तो u को खत्म करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करो 10/8 से, 10/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/8, तो ये आएगा 25 इक्वल्स टू ये आएगा 10u प्लस 8 चौके तो 40a, 40 है, 40a के बराबर, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन थर्ड। अब घटा देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, है ना, नहीं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, घटाओ तो 20 इक्वल टू 10u था प्लस 25a था, घटा दो, घटा देंगे तो ये आएगा 5, है ना, ये तो ख़त्म, ये कितना 15a, तो a की वैल्यू कितनी 1/3 आ गई, a की वैल्यू आ गई 1/3। अब u भी निकाल लो ना यार, a की वैल्यू 1/3, तो u कितना आएगा, पहले वाले में डालो, u का जरूरत तो है यार, u का जरूरत पड़ेगा, है ना, तो 20 इक्वल्स टू 10u प्लस 25a, तो 25 इंटू 1/3 करते हैं, ठीक है। ये कितना ऑलमोस्ट 8 मान लो यार, इसको 8 मान लिया, तो 10 में से 20 में से 8 गया 12 इक्वल टू 10u, तो u इक्वल टू 1.2, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, अब अगले दो यानी पूरे 10 सेकंड का निकालते हैं, s इक्वल टू कितना आएगा, u कितना है 1.2 इंटू 10 सेकंड है ना, 5 से 8 तो 10, ut प्लस हाफ a की वैल्यू कितना 1/3 और 10 गुने 10 कर देते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में गेम खेलते हैं यार, ये कितना 12 प्लस 100/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो यार, 100/6 किया है ना, तो कितना आएगा ये 16 पॉइंट समथिंग कुछ, तो 16 और 12, एस मेरा टोटल आया 28, 20 जा चुका है, तो 8 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 8.3 मीटर विल बी द आंसर, ठीक है। किस किस को क्लियर है ना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन खेला है यार, है ना, तो 8 पॉइंट कुछ आना चाहिए, ठीक है। 28 है ना, ये 16 पॉइंट कुछ आएगा, 9.3 तो नहीं ही जाएगा यार वो, है ना, एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप चाहें तो करके देख सकते हैं, ठीक है, आएगा यही आंसर। किस किस को क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ें, है ना, 8.3, है ना, करके देख लो यार, है ना, ऐसे ही करना है और एग्जैक्ट आंसर यही आएगा, है ना। आगे बढ़े हम लोग, चलिए देखेंगे ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैलून राइजेस फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आफ्टर 8 सेकंड अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून, द स्टोन विल, मिटाऊं इसको मैं, ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, बैलून है, उसका एक्सेलरेशन 1.25 दिया हुआ है, टाइम 8 सेकंड के बाद किसी स्टोन को छोड़ दिया गया उससे, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल्स टू u, तो 0 है, तो a मेरा 1.25 इंटू कितना 8, इसको आप करोगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, है ना, 25 8 200 और 8 2, हाँ ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। नेक्स्ट, अब ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो
उसके बाद क्या पूछा था, स्टोन विल हैव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर, सारी चीज़ें निकालनी होंगी यार। ठीक है, तो इतने दूर में ये ऊपर कितना गया होगा, एस निकालो, यूटी तो खत्म, तो हाफ ए की वैल्यू 1.25 इंटू टी का स्क्वायर यानी 8 × 8 है ना। तो ये कितना आया था, केवल 10, 8 × 80 का बटा 2, तो ये आएगा 40 मीटर। 40 मीटर तो अभी ही हो गया, ठीक है। और 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, तो और ऊपर कितना जाएगा ये, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करता है, आप खुद सोचो ना। 40 मीटर के हाइट पे है ये ऑलरेडी, और यहाँ पे स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकंड अभी अपवर्ड है, तो 1 सेकंड और ऊपर जाएगा, 1 सेकंड और ऊपर जाएगा तो 40 + 5 45 मीटर होगा टोटल। हैव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर नहीं, 40 मीटर के हाइट पे है और फाइनली ग्राउंड पे गिरना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका 40 मीटर होगा, ये तो गलत है। कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इन रीचिंग द ग्राउंड, डिस्टेंस तो भैया 45 90 कवर करेगा, ये भी गलत है ना। या फिर 45 करेगा, 40 5 ऊपर जाने का, 40 सॉरी 50 नीचे आने का तो 55 करेगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट 50 करेगा, सॉरी, हाँ। रीच द ग्राउंड इन 4 सेकंड, टाइम, टाइम निकाल लो यार, टाइम कैसे आएगा, निकालते हैं ना टाइम। ऊपर को मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन, अपवर्ड को माना पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, -40, तो -40 इक्वल्स टू U10T, है ना। ऊपर को पॉजिटिव माना है, माइनस का हाफ, जी की वैल्यू 10 और टी का स्क्वायर, ये कितना आएगा, -40 इक्वल्स टू 10T माइनस का 5T स्क्वायर, इसको इधर ले आओ सबको, 5T स्क्वायर माइनस का 10T माइनस का 40 इक्वल्स टू 0, 5 से डिवाइड कर दो सबको यार, टी स्क्वायर -2T -8, 2T -8 इक्वल्स टू 0, अब 8 होना चाहिए, 4 और 2, हाँ हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 4T प्लस का 2T माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, टी को कॉमन लो तो आना चाहिए T-4, यहाँ पे भी T-4 ही आना चाहिए, तो +2 होना चाहिए, ये इक्वल्स टू 0। हाँ, तो टी की वैल्यू यहाँ से 4 सेकंड, 4 सेकंड तक विल रीच द ग्राउंड, सही बात है, थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बिगिन टू मूव डाउनवर्ड्स आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, नहीं, छोड़ने के बाद तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड होगी ना, तो पहले तो कुछ ऊपर जाएगा, उसके बाद आएगा ये नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ अ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है कि 2.5 किलोमीटर अवे उसका मार्केट था, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। ठीक है, तो कितने टाइम में गया होगा, 30 मिनट में गया होगा। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, आधा डिस्टेंस ही गया है, तो कितने टाइम में गया होगा, आधे टाइम में, 30 मिनट में गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विथ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ 0 to 40 मिनट्स, 30 मिनट तो यही हो गया, और 10 मिनट तक बैक आया, तो कितना डिस्टेंस आया होगा, निकालिए, है ना। ये 7.5 किलोमीटर पर आवर है ना, 7.5 यानी 60 मिनट्स में, ध्यान से सुनेंगे, 60 मिनट में कितना जाता है, 7.5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो एक में कितना जाएगा, 7.5/60, तो 10 मिनट में कितना जाएगा, हमें और 10 मिनट का चाहिए क्योंकि 0 to 40 मिनट पूछा है, और 10 मिनट का निकाल दीजिए, तो 7.5/60 इंटू 10। ठीक है, पॉइंट हटाया नीचे और 10 कर दिया, तो ये तो खत्म, तो ये कितना, 5 और ये 4, 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 1.25 मीटर ये और गया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, 1.25 मीटर और प्लस 2.5 मीटर, इसको जोड़ दिया तो 3.75 मीटर टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल टाइम कितना, 40 मिनट, 30 + 10, 40 मिनट को आवर में चेंज कीजिए, 40/60 क्या लिखेंगे, 2/3 आवर लिखेंगे। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ निकाल देते हैं, देखेंगे ध्यान से, टोटल डिस्टेंस कितना, 3.75, टोटल टाइम कितना, 2/3, तो 2 यहाँ 3 ऊपर, पॉइंट हटा के नीचे 0 कर दीजिए। ठीक है,
5 से अगर हम काटें इसको, 25 से जाएगा क्या? 25 से कम 25, 7 में से 5 गया 2, 3 में से, हाँ 25 से जाएगा, 25 से कम 25 और उसके बाद 25 बचे और ये 4 बार में। ठीक है, तो 15 तियाँ 45/8 है क्या ऑप्शन? हाँ ये रहा, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ मैन थ्रोज बॉल with the same speed vertically upward one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन है, एक मैन है वो बॉल थ्रो करता है वन आफ्टर द अनदर वर्टिकली अपवर्ड एट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड, 2 सेकंड पे वो बॉल फेंकता है। ठीक है, 2 सेकंड पे बॉल फेंकने का मतलब है, और किस स्पीड से फेंके कि किसी भी टाइम पे मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। तो मान के चलिए कि हमें 3 बॉल हवा में रखना है ऑलवेज। ठीक है, मोर देन 2 बॉल। ठीक है, तो 3 बॉल हवा में रखने के लिए क्या, अगर मैं एक को 10 से फेंकूंगा, ध्यान से सुनेंगे, एक को मैं 10 से फेंका तो 1 सेकंड ऊपर जाने का, 1 सेकंड नीचे आने का, 2 सेकंड बाद जब तक दूसरा फेंकूंगा पहला नीचे आ जाएगा। तो 10 से तो नहीं फेंक सकते, 20 से फेंकते हैं। पहले को 20 से फेंका तो 2 सेकंड ऊपर जाने का और तब तक दूसरे को फेंक दिया। ठीक है, फिर जब तक ये नीचे आएगा अगला बॉल 2 सेकंड में 4 सेकंड हो जाएंगे, तब तक एक और चला जाएगा। तो आई थिंक 19.6 जी, अगर 9.8 लेंगे तो मोर देन 19.6 से फेंकना पड़ेगा, इतने से ज्यादा से। ठीक है, मोर देन 2 है ना, 2 बॉल को हवा में रखने के लिए हमें 20 से फेंकना पड़ेगा, और 2 से ज्यादा के लिए तो 20 मीटर पर सेकंड से ज्यादा से फेंकना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोचना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बस अब ज़्यादा नहीं है आई थिंक, है ना, ये लास्ट स्लाइड है ना, हाँ लास्ट है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t इन सेकंड, द डिस्टेंस x इज गिवन बाय इतना, इन मीटर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज इतना। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? रेस्ट पे आने का मतलब है कि वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x इक्वल टू दिया हुआ है 40 + 12t माइनस का t क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 12 - 3t², ये 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो t मेरा आएगा कितना, 12, 3 चौके 12, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड मेरा आएगा। ठीक है, इनिशियली पार्टिकल मेरा x इक्वल टू 40 पे था, t इक्वल टू अगर मैं 0 बोलूँ तो इनिशियली कितना था, 40 पे। अब t इक्वल टू 2 पे कहाँ पे जाएगा, उसका पोजीशन कितना होगा, t इक्वल टू 2 पे देख लीजिए, x कब, जब t मेरा 2 है, कितना होगा ये 40 प्लस 12 दूनी 24 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 64 माइनस 8 ये होता है 56, 56 8, हाँ 56। पहले 40 पे था, अब 56 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, कितना और दूर और गया होगा, तो 16 मीटर और आगे गया होगा। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट, इसको इरेज कर दूं ना अब। पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय इतना, वेयर f0 एंड t आर कॉन्स्टेंट्स। ये f0 और कैपिटल T कॉन्स्टेंट्स हैं। द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 है 0 वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 है। एट दैट इंस्टेंट व्हेन f इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज, स्मॉल टाइम इक्वल टू 0 पे 0 वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी का बात चल रहा है, एक्सेलरेशन दिया है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, करो इंटीग्रेट। ए कितना दिया हुआ है, f0 1 - t/t, ये दिया हुआ है, वेयर f0 एंड t कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, कीजिए इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो f0 तो मेरा वेलोसिटी आएगा, इंटीग्रेट करने पे कांस्टेंट है बाहर। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो 1t माइनस t को इंटीग्रेट करेंगे तो t²/2, और 1/t तो मेरा कांस्टेंट है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वो 1/t जैसा का तैसा रह जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये इंटीग्रेट करके आ गया। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, v इक्वल टू लिखेंगे f0 t माइनस t²/2 नीचे में t। ठीक है, किस किस को यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
आगे बढ़ें, देखेंगे ध्यान से। अब क्या बोल रहा है, द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू जीरो है, जीरो वेलोसिटी। अगर मैं टी जीरो पुट कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल्स टू एफ नॉट, टी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो ही, फिर तो मतलब ही नहीं है। टी अगर मैं जीरो यहाँ पे रख दूं, जीरो अपॉन टू टी हो जाएगा, जीरो अपॉन टू टी जाएगा, ये कोई मतलब ही नहीं है। छोड़िए। एट दैट इंस्टेंट व्हेन एफ इक्वल्स टू जीरो द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज, जब एफ नॉट जीरो हो जाए, सॉरी, एट दैट इंस्टेंट व्हेन एफ जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो हो, द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज, तो एफ नॉट जब जीरो होगा, सॉरी एक्सेलरेशन जब जीरो होगा, उस टाइम पे, है ना, देखेंगे ध्यान से, वन माइनस टी अपॉन टी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, वन इक्वल्स टू टी अपॉन टी मिल जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल टी इक्वल्स टू स्मॉल टी होगा। ठीक है, स्मॉल टी के बदले हम कैपिटल टी रख सकते हैं, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितना, एफ नॉट, स्मॉल टी के बदले कैपिटल टी रख सकते हैं, तो टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू टी। ठीक है, टी को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं ना, कैपिटल टी के स्मॉल टी के बदले कैपिटल टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू टी, तो एक टी से एक टी खत्म, तो एफ नॉट टी माइनस टी का टू। ठीक है, और फाइनली ये कितना होगा, एफ नॉट टू टी माइनस टी अपॉन टू, तो कितना हो जाएगा, ये एफ नॉट टी बाई टू भी आएगा, एफ नॉट टी बाई टू, पहला वाला ऑप्शन। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, एफ नॉट टी बाई टू, यही आया ना? हाँ, यही आएगा ही। ठीक है, जो जैसे बोल रहा था बस वैसे किया। जब मेरा एक्सेलरेशन जीरो था तब स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी हो गया। ठीक है, बस अब स्मॉल टी कहीं पे था नहीं, तो स्मॉल टी के बदले कैपिटल टी पुट किए एंड गॉट द आंसर। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? आगे सॉल्व करें क्वेश्चन। ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम तो मैं दूंगा ही। ठीक है, अब जल्दी जल्दी मैं केवल सॉल्व कर दूं, कुछ समझ में ना आए तो फिर क्या मतलब है। नेक्स्ट, द पोजिशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी along x-axis is given by x equal to इतना, where x is in meter, t is in second. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the plus x direction? maximum speed जाने का मतलब है, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो, dv अपॉन dt करो, आई मीन dx अपॉन dt करेंगे, v निकालेंगे, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये दिया हुआ है। वेलोसिटी निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, 18t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड? मैक्सिमम स्पीड जब भी होगा तो उस समय dv अपॉन dt जीरो होगा। ठीक है, तो इसको भी इंटीग्रेट करो, इक्वल टू जीरो करो, तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, dv अपॉन dt इक्वल टू जीरो करना है। तो 18t का डिफ्रेंसिएशन 18 माइनस 6t इक्वल टू जीरो, यहाँ से टाइम आ जाएगा, टाइम मेरा कितना आएगा, 3। एट टी इक्वल टू 3 मेरा स्पीड मैक्सिमम होगा। तो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल? पोजीशन क्या होगा, टी इक्वल टू 3, टी इक्वल टू 3 करो तो 3 3 9, 9 9 81, माइनस 3 3 9 3 27, तो 54, 54 मीटर विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, बस कितने क्वेश्चन है यार, अब 4 क्वेश्चन और हैं। A body starting from rest is moving under a constant acceleration up to 20 seconds. If it moves s1 distance in first 10 seconds, a body starting from rest is moving under a constant acceleration up to 20 seconds. If it moves s1 distance in first 10 seconds and s2 distance in the next 2 seconds, then s2 will be equal to 3s1 यार, है ना? दूसरे सेम टाइम में कितना, पहले का 3 गुना, 1:3:5:7, भूल गए क्या?
1:3:5:7 होता है, 1:3:5:7। तो पहले 10 सेकंड में इतना किया तो अगले 10 सेकंड में कितना, उसका 3 गुना जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बस अब और कितने क्वेश्चंस है ना, 3 क्वेश्चंस हैं, है ना। जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। देखो, चलिए देखेंगे ध्यान से। अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इतना। क्या है इक्वेशन? हाँ, x इक्वल्स टू t+5 पे पावर -1, t+5 पे पावर -1। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, डिफरेंशिएट करो यार 2 बार, एक बार dx/dt भी करो, कितना आएगा? -t+5 पे पावर -2। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आना है? तो ये -2 तो 2, t+5 -3, भी मेरा इतना, ए मेरा इतना। हाँ ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, भी मेरा, भी और ए और भी के बीच में रिलेशन चाहिए ना। इसको अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखें ध्यान से, इसको मैं v का पावर 3/2 कर दूं, 3/2 -3 आ जाए ना एक्सेलरेशन, तो v का पावर 3/2 होना चाहिए आंसर, है क्या? सेकंड विल बी द आंसर। कैसे क्लिक कराते हैं यही सीखना है, ठीक है। ये वेलोसिटी मेरा 3/2 मैंने बाद में लिखा है, ठीक है, ये अभी भूलो 3/2। भी मेरा इतना आया था, इसको एक्सेलरेशन कैसे बनाएंगे? v को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a मेरा प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए, v आई मीन बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बराबर नहीं प्रोपोर्शनल, क्योंकि बाद में कॉन्स्टेंट्स वगैरह भी तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो v मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए वेलोसिटी के पावर 3/2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, निकालो यार, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u² sin² θ/2g इक्वल टू, रेंज का फॉर्मूला है ना, u² sin 2θ/g, u² से u² खत्म, g से g खत्म, बचेगा क्या? केवल sin² थीटा, मतलब क्या, sin θ इंटू sin θ/2 इक्वल्स टू 2 sin θ इंटू cos θ। ठीक है, sin θ से sin θ कैंसिल, cos को उधर करो, 4 को उधर करो, तो tan θ इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4। तो θ इक्वल टू tan इनवर्स 4, हाँ फोर्थ वाला वही तो मैं बोलूँ, हाँ, θ इक्वल्स टू tan इनवर्स 4, दिस विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, और ये आखिरी सवाल है, ठीक है। देखेंगे सवाल क्या है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम p, इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय। इसको मिटाऊं मैं? देखेंगे, a stone is dropped from a height h, it hits the ground with a certain momentum p। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। किस वेलोसिटी से हिट करेगा? तो 2gh इक्वल टू क्या होता है? v² - u²। ड्रॉप किया है तो u खत्म। नेक्स्ट, h और v का रिलेशन पता करना है, तो h मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के, तो h1/h2 इक्वल्स टू v1/v2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब आ जाइए, पहले ड्रॉप किया है किसी हाइट h से, किसी वेलोसिटी से टकराया होगा, ठीक है, उसको भी मान लेंगे। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, यानी अब 2h से फेंक रहे हैं, यानी कितना? पहले h था, अब 2h से फेंकेंगे 100% ज्यादा, मतलब क्या, h और बढ़ा दो सीधे, इक्वल टू, पहले v था, अब x निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, निकालिए, h कैंसिल, 1/2 इक्वल टू v/x का होल स्क्वायर,
तो v अपॉन एक्स इक्वल टू 1/√2 लिखेंगे, तो x इक्वल्स टू v√2 लिखूंगा मैं। ठीक है, यानी वेलोसिटी कितना से बढ़ जाएगा, √2 की वैल्यू कितनी, परसेंटेज निकालना है ना, √2 की वैल्यू आती है 1.414। ठीक है, हाँ 1.414 आती है, v की वैल्यू इतनी और पहले भी इतना था, है ना। आप खुद सोच लो, x मेरा इतना आया, देखिए देखिए 41% आएगा। मुझे तो क्लिक कर गया, आपको भी समझा ही देते हैं, देखेंगे ध्यान से। x मेरा उतना आया है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, है ना। द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाई, तो जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो v√2 मेरा फाइनल है। इनिशियल कितना था, v था, दोनों को घटाएंगे तो v कॉमन लेंगे, तो √2 - 1, v√2 की वैल्यू 1.414 - 1 करेंगे तो ये कितना आएगा, v 0.41 आएगा। ठीक है, परसेंटेज निकाल दो यार, 0.41 v इंटू 100 अपॉन v करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी 41%, इतना ही चेंज इन मोमेंटम भी आएगा 41%। किस किस को क्लियर है यहाँ तक, एक एक चीज, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन काउंट किया है, कितना कराया है मैंने, अच्छा लाओ 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 लाओ, लिस्ट है, वाह यार, लाओ लाओ। हाँ, किसके लिए, अच्छा मैंने जो बोला था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, वाह यार, बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस, काउंट ही नहीं करके लाए यार, मैं काउंट करूं। अच्छा ठीक है ना। मैंने टोटल कितने क्वेश्चंस कराए हैं सुन लें, जिन लोगों को मैंने, है ना, हाँ सही बात है, मैंने वो जो रील डाली थी ना इंस्टाग्राम पे, तो उस पर बहुत लोगों ने बोला, बहुत सारे टीचर का नाम लिया कि इस सर को जानते हो, इनको जानते हो, उनको जानते हो। वो भी वो मेरे टीचर हैं यार, मतलब मैं उनसे क्यों कंपेयर करूंगा ठीक है, मानते हैं आप लोग उनके फैन हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, मैं भी उनकी पूरी इज्जत करता हूँ, वो मेरे भी टीचर हैं यार, वो समझ रहे हो, आप लोगों ने जितने लोगों का नाम लिया वो सारे मेरे भी टीचर हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ उनको। ठीक है, मैंने बस, देखो यार, मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट ही किया है, ब्रांडिंग के लिए कुछ कुछ बोलना पड़ता है, ठीक है, तो समझा करो यार इतना आप लोग तो। ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि मैंने बोला था, मैंने प्रॉमिस किया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा, तो देखिए मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। अगला स्लाइड क्या है, थैंक यू टेक केयर, यहीं पे बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं, है ना। टोटल कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं मैंने, 137 क्वेश्चन डिटेल लेक्चर्स अपलोड कराते समय, डिटेल लेक्चर्स अपलोड कराते समय 137 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था मैंने। उसके बाद 207 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं मैंने कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, 207 कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, 35 PYQ और 25 हॉट क्वेश्चंस, इसको जोड़ोगे साथ साथ 14, 4, 3 3 6, 2 8 2 10, 2 404 क्वेश्चन टोटल आते हैं, है ना। 404 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं केवल और केवल काइनेमेटिक्स में। मैंने जो बोला था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ, ये वन ऑफ द हाईएस्ट होगा, वन ऑफ द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया मैंने, 404 क्वेश्चन केवल काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो मेरा अनुमान है कि ये हाईएस्ट रहा होगा, तो मैंने जो प्रॉमिस किया था मैंने कराया, एक एक क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस भी किया है, पिछले 10 साल के PYQ इंक्लूडेड थे, प्लस 25 हॉट क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे। ठीक है, तो चलिए, और बाकी देखो यार, मैं किसी, आप लोग जिस भी टीचर का नाम ले रहे थे, मैं खुद उनसे, है ना, लेक्चर्स लिया करता था पहले ठीक है, मैंने पढ़ के ही तो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ऐसा थोड़ी है, तो वो मेरे टीचर हैं यार वो लोग। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी की, है ना, डिसरिस्पेक्ट में किसी की करता ही नहीं हूँ, ठीक है, मेरी हैबिट ही नहीं है। ठीक है, चलिए, सबकी रिस्पेक्ट, है ना, सबकी इज्जत करना सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, इसी के साथ काइनेमेटिक्स भी समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे होगा। बाय बाय।